चलिए, तो कई दिनों बाद नंबर थ्योरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो ऑयलर 5 फंक्शन वाली जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, उसमें मैंने कुछ चीजें करा दी थी, 7-8 सवाल कराए थे शुरू पे। तो आगे आसान सवाल हैं कुछ, मैं कोशिश करता हूँ कि आज मैक्सिमम आज ही कवर हो जाए। इफ n has r distinct odd prime factors, distinct odd prime factors, अगर आपके पास है, then prove that 2 to the power r divides phi n। ये प्रूव करना। तो मान लेते हैं n को कैसा माने, जैसे हर बार हम मानते हुए आ रहे हैं। लेट n इक्वल टू p1 की पावर k1 से लेकर pr की पावर kr। और मैं ये कह रहा हूं कि हर एक जो pi है वो 2 से बड़ा है, तो ऑड ही होगा वो। ये हमारे पास है, तो सभी प्राइम नंबर ऑड है। अच्छा, फाई n क्या आएगा बच्चों? ये हो गया था। ये करा दिया था। यस सर क्वेश्चन कर अच्छा, सॉरी। चलो ठीक है, ये लास्ट था। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने का है। इफ n and n plus 2 are a pair of twin primes, are a pair of twin primes, then prove that phi n plus 2 चले गया यार कर्सर पर। इक्वल टू फाई n प्लस 2। ये प्रूव करना। अगर n और n प्लस 2 ट्विन प्राइम है, मतलब दोनों प्राइम है और दोनों का गैप 2 का है, दो नंबर का, तो फिर फाई n प्लस 2 और फाई n प्लस 2 बराबर ही होंगे। ये प्रूफ करना है। थोड़ा सोचिए तो। एन और एन से जितने भी छोटे हो रिलेटिवली प्राइम होंगे उसके साथ, और n+2 से भी जितने छोटे होंगे वो भी रिलेटिवली फाई प्राइम n होंगे। कितना आ जाएगा इस बार? n-1। क्योंकि फाई n भी प्राइम है और फाई n+2 भी प्राइम है ना, है तो दोनों ही प्राइम। तो ये n+1 आ जाएगा, हो गई बराबरी। देखिए तो यहाँ Yes. n और n+2 दोनों प्राइम तो होंगे ही होंगे ना ट्विन प्राइम में। तो यस हाँ, तो फाई ऑफ p हमको मालूम है कि p-1 होता है। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत ट्रिवियल था, फिर कुछ है नहीं है इसमें करने के लिए। नेक्स्ट, if p and 2p plus 1
are both odd primes. Then prove that n equal to 4p satisfies phi n plus 2 equal to phi n plus 2. अच्छा, p और 2p प्लस 1 दोनों ऑड प्राइम है। ठीक है। अच्छा, फाइव एन कितना होगा? फाइव एन का मतलब 5 और 4p दे रखा है ना, तो 5 4 यस सर। क्यों? मल्टीप्लिकेटिव। Multiplicative. हाँ, जीसीडी ऑफ 4 एंड p 1 होगा क्या? Yes, sir. यस सर। क्योंकि p ऑड है ना, कोई भी ऑड ले लीजिए और 4 का जीसीडी 1 ही आएगा। आपने दोनों ऑड बोले हैं, तो फाइव एन आपके पास ही आ गया। तो कितना हो जाएगा ये? 5 4 कितना होता है? 2. 2। 2 टाइम्स p माइनस 1, यस सर। ये आपके पास 5n आ गया। तो 5n प्लस 2 का मतलब 2p। अच्छा, 2p प्लस 1 भी ऑड है, तो 5 2p प्लस 1 कितना होगा? तो 5 2p सर 2p। 2p होगा ये भी। सर 5 ऑफ n प्लस 2 को 5n अगर हम प्लस 2 निकाले तो लेके सीधे 5 डायरेक्ट। 4p प्लस 2 आ जा रहा है, तो वहां से सॉल्व हो जा रहा है। अच्छा, 5n प्लस 2 को 4p प्लस 2, तो 5 2 टाइम्स 2p प्लस 1। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिविटी लगा दे सकते हैं, क्योंकि 2p प्लस 1 ऑड है। अच्छा, इसीलिए लिखा होगा ऑड, ये ठीक है यार। 5 2 कितना हुआ बच्चों? 1। 1। ठीक, 2p प्लस 1 तो फिर ऑड है, तो 2p प्लस 1 माइनस 1, मतलब 2p आ गया। ठीक हो गया, हाँ हो गया। तो इस तरह से ठीक। तो ये लाइन फालतू लिख दी मैंने बीच के लिए। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर थोड़ा अलग है, दिख रहा है, देखते हैं। इफ एवरी प्राइम विच डिवाइड्स n, जिसको हम लोग विच बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, अधिकतर गौर करिए अमेरिकन इंग्लिश में दैट लिखते हैं वो लोग। इफ एवरी प्राइम विच डिवाइड्स n also divides m, अच्छा, also divides m, then prove that
phi nm equal to n times phi m, और in particular वो कह रहे हैं phi n square equal to n phi n for every n belongs to n natural number. ये कहा गया है। हर प्राइम नंबर, सवाल क्या है ध्यान से देना, कोई भी प्राइम नंबर विच डिवाइड्स n ऑल्सो डिवाइड्स m, कोई भी प्राइम नंबर अगर n को डिवाइड कर रहा है तो ये गारंटी है कि वो m को भी डिवाइड कर रहा है। तो उस सिचुएशन में प्रूफ करिए कहा गया है। अच्छा, तो मतलब n के जितने फैक्टर हैं वो तो m के फैक्टर में होंगे ही होंगे ना, भले ही m में कुछ Yes, और sir. भी हो जाए। p1 की पावर k1 से लेके pr की पावर kr, ये n मान लिया मैंने। तो फिर m क्या होना चाहिए फिर? m में ये तो होना ही चाहिए ना सब। यस सर, पावर बदल दी। नहीं, पावर कम ज्यादा प्राइम, इसका मतलब मैं ये कहूं कि p1 p2 अप टू pr डिवाइड m ऑल्सो, यस p1 की पावर k1 डिवाइड करेगा या केवल p1 डिवाइड करेगा? तो सिर्फ P1। क्योंकि जैसे p1 है कोई प्राइम तो p1 स्क्वायर भी प्राइम हुआ क्या? नहीं नो हुआ। सर। नो सर। सर तो मतलब ये हुआ कि n अगर ऐसा कह रहे हो तो इसका मतलब इसके फैक्टर जो हैं उनमें p1 p2 p3 pn pr तक जितने भी हैं ये सब m को भी डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। तो जो m में इनकी ये सब तो फैक्टर होंगे लेकिन इनकी पावर कोई डिफरेंट हो सकती है ना। यस यस सर। सर। p1 की पावर j1 pr की पावर jr और बाकी फैक्टर कुछ और मान लो, q1 की पावर m1 qs की पावर ms, where each qi is not equal to any pj, वो सब डिफरेंट है, कोई अलग होंगे वो प्राइम फिर उनसे। ठीक है। अच्छा, मुझे फाइव nm चाहिए तो पहले n इंटू एम करना पड़ेगा मुझे। mn को मल्टीप्लाई करके 5mn निकाल के सीधा आ जाए। आ जा रहा है p1 की पावर k1 प्लस j1 से लेके pr की पावर kr प्लस jr, फिर q1 की पावर m1 से qs की पावर ms। अब डायरेक्ट कर लीजिए प्लीज, 5m और 5nm निकाल लीजिए, मुझे लगता है वो डायरेक्ट आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस वो समझना मेन था कि प्राइम नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं n को तो वो m को भी करेंगे, प्राइम नंबर की कोई पावर मत कर दीजिएगा, बस ये था। इससे आगे छोड़ दूं क्योंकि अभी डायरेक्टली हो जाना है। यस हेलो, सर।
अब फाइव एन एम और फाइव एम तो निकाल ही लेंगे मेरे ख्याल से बच्चों। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इलेवन क्वेश्चन है बुक का। इफ फाइव एन डिवाइड्स एन माइनस वन, अच्छा, प्रूव दैट, then prove that n is a square free integer। ये क्या होता है? सर जिसके प्राइम फैक्टर्स में किसी भी प्राइम का स्क्वायर नहीं आता, कोई भी पावर नहीं आती है मतलब इसके वन अंदर। वन आएगी सारे प्राइम फैक्टर की पावर ना। यस सर। ठीक है, जैसे मतलब n इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 टाइप का जो होगा बस हो गया, उनकी पावर वन होगी। बच्चों सभी लोग समझ रहे होंगे। तो ये प्रूफ करना है कि अगर कभी फाइव एन एन माइनस वन को डिवाइड करता है तो एन स्क्वायर फ्री होगा, ये प्रूफ किया जाएगा। तो आप मान लीजिए एन को इन जनरल P1 की पावर K1 से PR की पावर KR। तो अब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सारे KI जो हैं वन होंगे। तो हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ले लेते हैं। सपोज ईच KI या तो टू ले लेंगे या उससे बड़ा ले लेंगे। हम ऐसा कर लेते हैं चलो। तो इससे क्या होगा, ऐसा लेने से कंट्राडिक्शन आ जाएगा। मतलब मैं मान रहा हूं कि लेट एन बी नॉट स्क्वायर फ्री। तो ईच KI लिखना सही नहीं है, बल्कि और सम आई। अब ठीक है, जरा देखिए तो बच्चों, यस सर। हर एक पावर टू होना जरूरी थोड़ी है। एक आध भी पावर हो जाए तो स्क्वायर फ्री नहीं रहेगा। तो सपोज KI ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर सम आई। अगर मैंने ये गलत साबित कर दिया तो इसका काउंटर स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि किसी भी आई के लिए KI टू या उससे बड़ा नहीं होगा ना। यस सर। तब सही बनेगा। हाँ ठीक है। तो फिर अब फाइव एन एन माइनस वन को डिवाइड करता है वो तो ठीक है। फाइव एन हम निकाल लेते हैं, कितना है पहले, 9। फाइव एन इस बार फाइव एन एन टाइम्स वन माइनस P1 की जो मैं ऐसे लिख लूं, P1 की पावर K1 माइनस P1 की पावर K1 माइनस वन, ऐसे भी लिखा था हमने। PR की पावर KR, PR की पावर KR माइनस वन। एक ही बात है ये भी, वो इसी से n टाइम्स वन माइनस वन अपॉन P1 टाइप का आता है। अच्छा, हम्म। अब मैंने लिखा है कि किसी ने किसी आई के लिए कम से कम एक आई के लिए तो KI टू या उससे बड़ा है। अब इसी का यूज करना है, यही दिया हुआ है, हमने यही ले रखा है। सिंस KI ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो इसका मतलब KI माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो फिर जो ith होगा, PI डिवाइड्स PI की पावर KI माइनस वन
सही है। यस सर। ये अंदर वाला क्या है ये सोचिए ना, ये पी आई माइनस पी आई की पावर टी आई माइनस वन ही है। अब क्योंकि टी आई माइनस वन पावर वन है या उससे ज्यादा है, तो पी आई उसको डिवाइड कर जाएगा। तो पी आई अगर एक फैक्टर को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब पी आई फाइव एन को डिवाइड कर रहा है। यस सर। अरे भाई, ऊपर वाले में अगर एक भी फैक्टर को पी आई ने डिवाइड कर दिया तो प्रोडक्ट को भी करेगा, मतलब फाइव एन को डिवाइड करेगा। बच्चों ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। Yes. तो आप कह रहे हैं कि पी आई डिवाइड्स फाइव एन, और आपने ये भी कहा कि फाइव एन डिवाइड्स एन माइनस वन, गिवन स्टेटमेंट में देखिए। तो फिर पी आई डिवाइड्स एन माइनस वन हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, क्या एन और हम एन ये माइनस वन। इमेजिन कर सकते हैं कि पी आई डिवाइड्स एन भी होगा? नो सर। क्यों? सर रिलेटिवली प्राइम होंगे ना एन और एन माइनस वन। अरे यार, सबसे ऊपर वाली लाइन में सोचो तो पी आई कहीं पी वन से पी आर के बीच ही है ना। यस सर। तो पी आई एक फैक्टर है या नहीं एन का? यस। तो पी आई एन को भी डिवाइड करेगा, पी आई एन माइनस वन को भी कर रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी करेगा। यस सर। यस सर। पी आई डिवाइड्स एन माइनस वन, तो फिर यहां से क्या डिवाइड, पी आई डिवाइड्स वन, ये कंट्राडिक्शन है या नहीं? यस यस सर। सर। So our initial assumption was wrong. assumption क्या था, ये इस पे गौर करिए। अगर फाइव एन एन माइनस वन को डिवाइड करता है, तो आपको प्रूव करना था कि एन स्क्वायर फ्री है। मैंने कहा कि मान लो कि किसी ने किसी आई के लिए के आई टू या उससे बड़ा है, तो ये एज्यूमशन हमारा गलत हो गया। तो फिर किसी भी आई के लिए के आई टू या उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ सो, अरे फिर कहां चले गया भाई? के आई कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू फॉर एनी आई लिखूं फिर अब? यस इसका सर। मतलब क्या हुआ फिर, टी आई इक्वल टू वन फॉर एवरी आई। तो फिर एन इक्वल टू पी वन से लेकर पी आर तक, तो ये क्या हो गया फिर, स्क्वायर फ्री हो गया। सभी लोग सहमत हैं? सबको क्लियर हो गया होगा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if n equal to 2 to the power k, or 2 to the power k into 3 to the power j with k, j are natural numbers, then prove that phi n divides n.
मेरे ख्याल से 8 लाइन का होना चाहिए, छोटा सा वाला। अगर आप 8 केस मान लें, n टू की पावर k मान लेते हैं, तो 5n कितना होगा? टू की पावर k माइनस टू की पावर k माइनस 1 कितना आ जाएगा? सही है। यस सर। टू की पावर k माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यही आएगा ना? यस सर। अच्छा, टू की पावर k माइनस 1 जो आया, मतलब वो टू की पावर k को डिवाइड करता है। यस सर। तो टू की पावर k माइनस 1 क्या है? हो गया। यस यस सर। सर। तो बच्चों ऐसे ही दूसरा वाला भी आप कर लेंगे, क्योंकि टू और टू की पावर k थ्री की पावर j वो रिलेटिवली प्राइम है, ऐसे ही हो जाएगा मुझे लगता है डायरेक्टली। आप लोग कर लेंगे, 2-3 लाइनों का ही है। यस सर। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर हम। Prove that there are infinitely many integers n for which phi n equal to n upon 3। वो करें कि ऐसा नहीं है कि आपको phi n हमेशा जो मिलता है वो किस फॉर्म में मिलेगा, n अपॉन 3 फॉर्मेट में भी मिल सकता है। n अपॉन 3 जरूरी नहीं है फ्रैक्शन ही हो, वो तो n पे डिपेंड करेगा। इनफाइनाइट इंटीजर होंगे ऐसे जिनके लिए फाई n n/3 आता है, ये कैसे करें? देखिए, अभी लिया था फाई n यस कितना सर। होगा बच्चों इसमें? n टू द पावर k 3 टू द पावर j माइनस 1। ऐसा कर दूं? यस सर। हो गया? यस सर। क्यों नहीं हुआ क्या? सोचो। Yes. अरे n ऐसा ले लो, टू की पावर k 3 की पावर j टाइप का। यस सर। k और j नेचुरल नंबर लेते रहो, तो ऐसे इनफाइनाइट n आएंगे, और इन सबके लिए फाई n n/3 आ रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ n/3 का मतलब फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि n कैसा लिया है ये भी तो देखिए आप पहले। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि फाई n तो n से छोटे रिलेटिवली प्राइम नेचुरल नंबर ढूंढने हैं ना, तो वो फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकता, तो n/3 फ्रैक्शन नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर लेके ही काम चल गया, हो गया। तो ऐसे तो फिर हम अब कुछ और लेके भी इनफाइनाइट सोच सकते हैं ना, आप सोचिएगा। अगर मैं खाली टू की पावर k ही लेता तो कितना आता बच्चों? n/2। हाँ, तो ऐसे सवाल सोचिए कि अच्छा, हम तो n/2 भी सोच सकते हैं, n/3 भी आ रहा है ना। यस सर।
अच्छा, तो मैं अब इसमें सवाल प्रूफ कराऊंगा कि ऐसा दुनिया में कोई इंटीजर नहीं हो सकता जिसके लिए फाई एन एन अपॉन 4 है, क्योंकि मैंने एन अपॉन 2 आपको बताया, एन अपॉन 3 भी बताया, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एन अपॉन 4 भी होगा फिर। तो अब मैं अगला सवाल कराता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि एन अपॉन 4 आ जाए कभी। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जो मर्जी ले लें और उसके लिए एन आ जाएगा। तो इसीलिए काउंटर भी उसी समय कराना जरूरी है ताकि हम अलर्ट रहें बोलते समय हमेशा। प्रूव दैट देयर इज नो इंटीजर एन फॉर विच, पक्का है कि जिसने ये सोचा होगा उसके बाद इसने आगे भी सोचा होगा, और जब एन बाई 4 के लिए मिला ही नहीं होगा कुछ, फॉर विच नो, तो ऐसा कोई एन नहीं मिल सकता। अच्छा, 4, अच्छा 5 1 कितना होता है? तो ये 1/4 के बराबर नहीं होगा ना। यस सर। 5 2 तो 1। चाहे 2/4 के बराबर हुआ। नो सर। 5 3 2। चाहे 3/4 के बराबर है। नो सर। 5 4 सर 2। 4/4 के बराबर ये भी नहीं है, 1 के बराबर नहीं। सो if n is less than equal to 4, phi n is not equal to n by, क्लियर है? ये तो Yes. शुरुआत ट्रायल थे। अब क्योंकि n/4 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि n अगर छोटा हो गया तो दिक्कत हो रही है ना। अब n 4 से बड़ा ले लेते हैं तो फिर जनरल प्रूफ देंगे। अब यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें सपोज n greater than 4, with phi n equal to n/4, हम ये मानते हैं। एज्यूमशन को गलत साबित करना है कि ऐसा कोई है ही नहीं, कहना है, ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि 4 से बड़े में देयर एग्जिस्ट सम n, मतलब हम ऐसा कुछ कह रहे हैं। थोड़ा और क्लियर मुझे लिखना चाहिए था। सपोज देयर एग्जिस्ट सम n such that जो 4 से बड़ा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। चलो देखते हैं। तो n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, p1 की पावर k1 pr की पावर kr, जो पावर है वो 1 या उससे ज्यादा ही है। तो फाई n n 1 - 1 अपॉन p1 से लेके 1 - 1 अपॉन pr, और ये n/4 के बराबर है कह रहे हैं हम लोग। तो अब मैं इधर को सॉल्व कर रहा हूं इन दोनों को। तो n से तो n कट जाएगा, p1 - 1 अपॉन p1, pr - 1 अपॉन pr, फुल 1/4। n कट गया बच्चों, ये समझ में आ रहा है? ऑर्डिनरी कैलकुलेशन चल रही है अब।
तो क्या प्रूफ हो जाएगा? यस सर। P1 से लेके PR तक का प्रोडक्ट इक्वल टू 4 टाइम्स P1 माइनस 1 PR माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं। देखिए, P1 जो पहला प्राइम है, अब हमें नहीं पता वो 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बाकी P2 या उससे आगे तो सब ऑड ही हुए ना, ये तो गारंटी हुई। यस। अच्छा, अगर मैं P1 को 2 मान लेता हूं तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू P2 से लेके PR तक 4 टाइम्स, यहाँ P1 को 2 ले रखा, पहला ब्रैकेट 1 हो जाएगा, बाकी P2 माइनस 1 से लेकर PR माइनस 1। तो P2 से लेकर PR तक इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स P2 माइनस 1 से लेके PR माइनस 1, मतलब इवन ना? तो राइट साइड में 2 है ना? यस सर। क्या ये पॉसिबल है? नो सर, सर क्योंकि लेफ्ट साइड ऑड है। एग्जैक्टली, ये ऑड इक्वल टू इवन, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि जो P1 है वो 2 नहीं हो सकता। P1 इज नॉट इक्वल टू 2। और अगर फिर लेफ्ट साइड के इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में सारे प्राइम ऑड हैं तो और गजब हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड 4 का मल्टीपल है बच्चों। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। अगर P1 2 नहीं है तो पहला प्राइम 2 से शुरू नहीं है, तो फिर तो सभी प्राइम ऑड है ना लेफ्ट साइड में। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में सारे प्राइम ऑड हैं और राइट साइड में आप 4 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो राइट साइड तो इवन हो गई। तब भी ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इक्वेशन 1 किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर है या नहीं है? यस यस। सर। तो इक्वेशन 1, इसका मतलब जो आपने माना था वो गलत माना था। आपने क्या मान रखा था जरा देखिए तो। सपोज देयर एग्जिस्ट सम n with n greater than 4 और such that phi n equal to n by 4। तो 4 से बड़ा ऐसा कोई n हो ही नहीं सकता जहां phi n n by 4 ले आ जाए। और 4 से छोटे में आपने वैसे कर लिए थे, क्योंकि 4 से छोटे तो 4 ही हैं, वैसे कर लो ट्राई। तो फाइनली क्या प्रूफ हो गया कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिल ही नहीं सकता बच्चों कभी जिसके लिए phi n n by 4 आ जाए। अच्छा सवाल है कि n by 2 आया, n by 3 भी आया, लेकिन n by 4 नहीं आया। बच्चों, रिसर्च ऐसी स्टार्ट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसने ये n by 4 नहीं हो सकता कहा होगा उसने फिर सोचा होगा कि और क्या क्या नहीं हो सकता, और उसके लिए दिमाग लगाया होगा। तो रिसर्च ऐसी बढ़ती है आगे कि यार ये प्रॉब्लम आई तो अब आगे ऐसे इसका जनरलाइजेशन भी हो सकता है क्या? क्या हम कोई जनरल क्राइटेरिया ले सकते हैं कि फाई एन कब नहीं होगा ऐसा, तो और कब होगा? ऐसा चलते रहेंगे जिंदगी में तो आपको नई नई चीजें मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गोल्डबैट कंजक्चर याद है? नहीं है? अरे तुम लोग तो हाना ही नहीं कह दे रहे हो यार। नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रहे हो?
ठीक है सर। सर नहीं, कोई बात नहीं, मैं रिकॉल कराऊंगा। प्रूव दैट Goldberg conjecture implies that, ऐसे लिख देते हैं यार, फॉर एवरी इवन इंटीजर फॉर एवरी इवन इंटीजर 2n। अब जब इवन लिख रहे हो तो झंझट ही मत करो, सीधे 2n लिखो। 2n देयर एग्जिस्ट integers n1 and n2 such that phi n1 plus phi n2 equal to 2n। फोर से बड़े दो, 4 से बड़ा कोई भी इवन इंटीजर लीजिए प्लीज, आप उसे दो प्राइम नंबर के सम के तौर पर लिख सकते हैं। ये गोल्डबैक कंजेक्चर है। 4 से बड़ा कोई भी इवन इंटीजर सोचिए और सोचिए कि क्या आप उसे दो प्राइम के सम के तौर पर लिख सकते हैं या नहीं। 4 से बड़ा इवन बताओ भाई, क्या आएगा पहला? 6 छह को कैसे लिख सकते हैं? 3 + 3 3 + 3 8 को 3 + 5 + 3 ठीक है। 10 को 5 तो + 7 5 7 + 3 7 + 3 भी हो सकता है और 5 + 5 भी हो सकता है, बिल्कुल। इसका मतलब गोल्डबैक कंजेक्चर में यूनिकनेस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोला है कि हर इवन इंटीजर यूनिकली रिप्रेजेंटेड होगा, ऐसा नहीं बोला है। एक से ज्यादा भी तरीके हो सकते हैं। 100 को कैसे लिखोगे? 100 को 97 + 3 बिल्कुल बढ़िया। ऐसे कितने सारे बन जाएंगे? 89 आता है किसी भी टेबल में, 89 + 11। और भी सोचे जा सकते हैं उटपटांग, कई होंगे। तो अब बच्चों ये आसान है, कोई भी इवन इंटीजर है 2n, तो आप उसे ऐसा लिख सकते हैं, कह रहे हो। पहले मुझे स्टेटमेंट लिखाना चाहिए ना। गोल्डबैक कंजक्शन नहीं आ पाया क्या? आ गया। Then any even integer can be written as sum of two odd primes. Odd primes, ठीक है। तो अब 2n अगर इवन है तो 2n से थोड़ा आगे ले लेते हैं। लेट 2n + 2
be an even integer such that n1 plus n2 दो मिले आपको, जिनका सम 2n plus 2 आया। n1 एंड n2 क्या है? ऐसे होंगे ना? यस सर। तो 5n1 कितना होगा बच्चों? n1 minus 1। N1 minus 1. और 5n2 तो 5n1 प्लस 5n2 कितना आएगा? n plus n2 minus 2। n1 plus n2 minus 2। इक्वेशन 1 का यूज कर लो ना, आ जाएगा। यस सर। क्या लिखा हुआ था, जरा सवाल दोबारा पढ़िए। Goldbach conjecture states implies that for every even integer 2n, there exist integers n1 and 2 such that 5n1 plus 5n2 equal to 2n। तो फिर मैंने 2n से भी दो बड़ा ले लिया, क्योंकि वहां दोनों में n-1 आने वाला था, ये ध्यान में रखते हुए किया मैंने बस। प्रूफ में तो 2 लाइन का प्रूफ है बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? Yes. चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ n इक्वल टू p1 की पावर k1 से लेके pr की पावर kr, then prove that first sigma n into phi n greater than equal to n square type times 1 minus 1 upon p1 square 1 minus 1 upon p2 square up to and so on। लास्ट में सीधे लिखते हैं 1 minus 1 upon pr square। और दूसरा टाउ n इंटू फाई n ग्रेटर देन इक्वल टू n। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ऐसा होगा। आप इसे होमवर्क मानिए, मुझे लगता है हो जाना चाहिए। फाई n और कुछ नहीं है बच्चों। सिग्मा n आपको याद है क्या होता था? वो हर एक टर्म Positive divisor. का सम, तो का डिवाइजर्स का सम। तो जब आप सम करते थे तो नीचे भी आता था 1 माइनस p1 या p1 माइनस 1 p2 माइनस 1। आप सभी से कॉमन लेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। नहीं होगा तो फिर मैं पहला तो हो ही जाना चाहिए, दूसरे में हो सकता है एक बार के लिए आपको सोचना पड़ जाए। अब वो तो आपकी मेहनत है कि आप कितना करते हैं। अगर आप लोगों से हो जाएगा तो प्लीज एक बार ग्रुप में जरूर भेजिएगा ताकि और लोगों को बताया जा सके। पहला वाला बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा, आपको दूसरे वाले में थोड़ी मेहनत पड़ सकती है। चलिए इतना ही करते हैं आज, कल फिर आगे बढ़ाते हैं। ये मुझे लगता है एक क्लास और है, फिर उसके बाद ऑयलर थ्योरम आती है। किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए।